पाठ 9 ग्राम श्री। बच्चों आप देख रहे हो इसमें प्राकृतिक दर्शन कर रहे हो आप? चारों तरफ पेड़ कैसे दिख रहे हैं? हरे। पेड़ों पे बौर आ चुके हैं। आकाश में सूरज बिल्कुल साफ साफ चमक रहे हैं, इसका मतलब बादल बिल्कुल नहीं है। खेतों में हरियाली फैली है ना। और फूल भी पौधों में लगे हैं, सब्जियां भी पौधों में लगी हुई हैं, है ना। तो बच्चों ये कौन सा मौसम हो सकता है? वसंत ऋतु। कौन सा? ये वसंत ऋतु का वर्णन इस कविता में किया गया है, ठीक है ना। जो कविता इसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, वो इस कविता के माध्यम से गांव की वसंत ऋतु में गांव की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हम लोग और अर्थ जानेंगे। बोल। फैली खेतों में दूर तलक, मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। अब अर्थ समझ लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी वसंत ऋतु में गांव की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बहुत बहुत दूर तक मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है। और क्या है कि सूर्य की किरणें, रवि माने होता है सूर्य, सूर्य की किरणें उस पर ऐसे चमक रही हैं जैसे चांदी की सफ़ेद जाली। उजली जाली मतलब सफ़ेद जाली, ठीक है ना। अब अगले देखो, आगे पंक्तियां हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी वसंत ऋतु में गांव की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुनहले, कैसे? सुनहले रंग के बौरों से आम के पेड़ों की डालियां लद गई हैं। स्वर्ण मंजरियों से, स्वर्ण मतलब सुनहरे, रजत, रजत मतलब सफ़ेद, और स्वर्णमिज सुनहले मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली। हाँ, आम के जो पेड़ों की डालियां हैं वो बौरों से लद गई हैं। और देखो, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। और सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि ढाक और पीपल के पत्ते झर रहे हैं और कोयल इस मौसम में मतवाली हो उठी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरपेरी झूली, फूले आडू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब बहुत अच्छा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत ने वर्णन किया है। क्या कहते हैं कि पीले रंग के अमरूद के फलों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ने लगी हैं। समझे ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, दूसरे लाइन का अर्थ बता दिया।
आगे की। तो यहाँ पर है मूली, क्या है? मूली। तो इसका अर्थ है कि कटहल की गंध आने लगी है। महके कटहल मुकुलित जामुन ना, महके कटहल मतलब कटहल की गंध आने लगी है। और मुकुलित जामुन, और क्या लिखा है? जामुन के फल विकसित होने लगे हैं। मुकुलित माने विकसित होने लगे हैं, जामुन के फल विकसित होने लगे हैं। और जंगल में झरबेरी झूली, और क्या हुआ है कि जंगल में हाँ, और जंगल में जो झरबेरी है भी झूलने लगी है। अब क्या है कि आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन और मूली ये सभी विकसित होने लगे हैं, मुकुलित होने लगे हैं, विकसित होने लगे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, है ना? ये देखिए सब विकसित हो रहे हैं, मुकुलित हो रहे हैं। चलिए अब नई पंक्तियों पर आते हैं हम। पीले मीठे अमरूदों से, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरुकी डाल जड़ी, डाल जड़ी। कवि सुमित्रानंदन पंत जी वसंत ऋतु में गांव की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कहते हैं कि पीले रंग के मीठे अमरूद, क्या कह रहे हैं? पीले रंग के मीठे अमरूद। अमरूद किस तरह के हैं? पीले रंग के मीठे अमरूद हैं। अमरूद के फलों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ने लगी हैं। समझे ना? पीले रंग के मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ने लगी हैं और सुनहले रंग के मीठे बेरों और आंवलों से पेड़ों की डालियाँ लद गई हैं। किस रंग के? सुनहले। और मधु मतलब मीठे बेर जो है वृक्षों पर, पेड़ों पर लद गए हैं। और अमली मतलब आंवला भी पेड़ों की डालियों पर लद गए हैं। चलिए आगे से। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कवि सुमित्रानंदन पंत जी वसंत ऋतु में गांव की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पालक लहलहार उठी है। क्या? लह पालक मतलब पालक लहलहा उठी है। महमे धनिया, ठीक है ना? तो पालक लहलहा उठी है और धनिया भी महक रही है, ठीक है ना? लौकी और सेम फली फैली, और लौकी और सेम की जो फलियां हैं वो फैल गई हैं, ठीक है ना? लौकी और सेम की फलियां मतलब विकसित होने लगी हैं। क्या होने लगी हैं? मखमल जैसे चिकने टमाटर लाल होने लगे। लिखा ना, मखमली टमाटर हुए लाल। मखमल जैसे टमाटर लाल होने लगे। और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, ठीक है ना? और मिर्चों के पौधों में हरी मिर्ची के गुच्छों से भर गए हैं। मतलब हरी मिर्ची के गुच्छों से मिर्चों के पौधे भर गए हैं, ठीक है? तो इसको लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने। इनके बारे में जान लेते हैं। ये सुमित्रानंदन पंत हैं, उत्तराखंड राज्य के
उत्तराखंड राज्य के कौशाम्बी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सुकुमार कवि किसे कहते हैं तो सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। इनकी रचनाएं देख लो। इनकी रचनाओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का मनोरम वर्णन हुआ है। लोकायतन, ग्राम्या, चिदंबरा, ग्रंथि, पल्लव इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बच्चा ये ग्राम श्री पाठ आपको कैसा लगा?